हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले काफ़ी अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और जो कि काफ़ी अच्छे थे। तो अभी आप लोगों ने वो 3 क्वेश्चन नहीं किया है तो पहले वो 3 क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन करना। ठीक है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें से आप जाके बाकी के होमोजीनियस के 3 क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन इससे बिल्कुल भी वो नहीं होना है कि हाँ अलग है तो थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ही आसान है, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो ये r-4s प्लस 40 इक्वल टू e⁻2x प्लस y है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो गिवन पी डी ई इज़, ठीक है, तो हमें पी डी क्या दिया हुआ है, आर। तो आर का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था जब पार्शियल डिफरेंशियल का लेक्चर हो रहा था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ नाम है जो हमें रटने हैं। तो आर, आर हमने किसका नाम दिया था, आर हम लोग ऐसा कोई इक्वेशन हो उसका नाम हम लोगों ने आर दिया था। ठीक है, ये जो आप लोगों को दिख रहा हो इस तरह का अगर कोई इक्वेशन हो उसका नाम आर दिया था। और एस किसका नाम दिया था, लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 अभी आप लोगों को ध्यान में होगा ये चीज़। ठीक है, मैं बस एक बार वो बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसको लेक्चर 1 में बता दिया था। और टी का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोग को, टी का मतलब होता है अपॉन में डेल वाई। ठीक है, तो डबल टाइम्स, तो ये हो गया टी का मतलब, और ये हो गया e⁻2x। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया और देख के समझ में आई होगा कि ये क्वेश्चन है तो फिर कितना आसान हो गया अब हम लोग को इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो एस वाई सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो सिम्बॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर माइनस 4d डैश। ठीक है, फिर माइनस 4d डैश का होल स्क्वायर है। ठीक है, डी डैश और डी डैश का होल स्क्वायर। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के यहाँ पे z से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये इक्वल टू लिख दिया हम लोगों ने e⁻2x प्लस y। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस 4m। ठीक है, फिर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सही है ना। डी की जगह पे m पुट किया और डी की जगह पे m और इंटू 1 और फिर डी डैश की जगह पे 1, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अगर ध्यान से देखो तो ये m-2 का होल स्क्वायर का वैल्यू लिखा हुआ है, तो m-2 का होल स्क्वायर लिख दिया और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे रूट्स क्या आएगा, 2, 2 मतलब इक्वल रूट्स आ गया, मतलब रिपीटेड रूट्स वाले केस में आ गया। ठीक है, तो रिपीटेड रूट्स। तो अब हम चलते हैं पीछे और देखते हैं रिपीटेड रूट्स का हमारा, रिपीटेड रूट्स के लिए हम लोग सी एफ कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा। देखो यहाँ पे रिपीटेड रूट हो तो m1 मतलब दो दो तक देखते हैं हम लोग बस। तो f1y प्लस m1x और इंटू एक्स हो जाता है, मतलब एक एक एक्स एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता जाता है रिपीटेड के लिए। तो हमें तो 2 ही रूट तक चाहिए, तो हमें 2 तक लिखना है, इस तरह का इस फॉर्म को लिखना है। ठीक है, तो अब नीचे जाते हैं और फिर लिखते हैं हमारा उस फॉर्म को। तो ये हमारा हो गया, और रिपीटेड रूट्स का हम है तो हम लोग अब डायरेक्ट सी एफ लिखते हैं। तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा f1y प्लस 2x फिर प्लस x f2y प्लस 2x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोगों ने सी एफ को लिख दिया। ठीक है, और सी एफ को लिखने के बाद अब हम लोग आते हैं पी आई पे। ठीक है, तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f ऑफ डी कॉमा डी डैश। तो एफ ऑफ फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d डैश और फिर प्लस 4d डैश का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख दिया। और इधर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई क्या लिखा हुआ, क्या है, e⁻2x और y। ठीक है, तो इस तरह से जब होता है तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि फिर a इक्वल टू यहाँ पे 2, जो x के साथ होता है उसको a बोलते हैं तो ये 2 है, और जो y के साथ होता है उसको b बोलते हैं जो कि 1 है। ठीक है, तो हम लोग d की जगह पे क्या सब्सिट्यूट करेंगे, a, और d डैश की जगह पे करेंगे सब्सिट्यूट 1। ठीक है, ये तो हमारी पुरानी बात हो गई जो हम लोगों ने शुरू में देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसमें अब हमें डी की जगह पे जो ए है इसमें तो 2 डाल देंगे, और फिर बी की जगह पे जो डी डैश है इसका यहाँ पे 1 डालेंगे। ठीक है, मतलब ए की जगह पे 2 और डी डैश की जगह पे यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखो
मतलब मैंने ये चीज़ तो अच्छे समझा दी थी, ये वाला तो सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो नहीं भी आया तो यहाँ तो बता ही रहा हूँ वैसे भी। तो यहाँ बताने से पहले यहाँ पे कुछ तो नया है, तो वही चीज़ बता दूँ पहले मैं। तो डी का स्क्वायर मतलब ए पुट करना होता है और डी इक्वल टू ए होता है। तो मतलब जो एक्स के साथ है उसको डी में पुट करो, तो ए का 4 और फिर -4 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। और फिर +4 डी डैश के क्या वैल्यू क्या है 1 है, तो डी डैश को 1 डालेंगे तो फिर +4, तो 4 और 4 8 और फिर -4 टू 8, तो मतलब ये पूरा टर्म ही कट हो गया और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0। तो मतलब ये क्या बन गया 1/0 का फॉर्म बन गया। तो 1/0 का फॉर्म बन गया तो मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी बन गया मतलब सोल्यूशन तो आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एक्स मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसने पढ़ा है उसको तो बिल्कुल नया नहीं लगने वाला है, और जिसको नया लग रहा है तो वो चीज़, वो इस चीज़ को याद कर लो कि 1/0 वाला टर्म आ रहा हो तो हमें एक एक्स मल्टीप्लाई करना होता है एक्स्ट्रा, और नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। क्योंकि अब हमें लास्ट क्वेश्चन में उसका ईजिली फ्रैक्शन निकल रहा था जिसमें 1/0 था, तो मतलब अलग अलग फ्रैक्शन कर दिया। यहाँ पे नहीं, हमारा यहाँ पे हमें उस तरह से बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स कर दिया, और ये ज़्यादा आसान भी पड़ेगा आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। क्योंकि इससे हम लोग पहले भी हम लोगों ने इसको देखा है। तो डी के रिस्पेक्ट में करना है। एक और बात जो मुझे बताना है, जो आप लोग को याद ही रखना होगा, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है उतना, मतलब हमें बस याद रखना है कि जब 1/0 वाला कंडीशन बने तो एक एक्स को मल्टीप्लाई करो और नीचे जो टर्म है उसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस और डी डैश इस हिसाब से तो कांस्टेंट हुआ, और 4d का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 4 रह जाएगा क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और डी डैश भी कांस्टेंट है तो डी डैश, और डी का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो ही गया। अब आ जाते हैं इस पे। तो डी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो गया तो इसका तो कुछ आएगा नहीं, और यह साथ में क्या है हमारा 2x + y है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और लिखने के बाद अब क्या करते हैं, अब x के साथ जो होता है उसको d में पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4, और फिर जो y के साथ होता है उसको d डैश में पुट करते हैं तो 4 × 1 4। मतलब फिर से क्या हो रहा है, फिर से अब ये 0 आ रहा है, मतलब अभी भी ये हमारा इन्फिनिटी ही वाला आ रहा है। तो फिर क्या मेथड बताया अभी मैंने आपको कि x एक बार और x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर नीचे का d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो नीचे जब d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2d का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, बस 2d का डिफरेंशिएशन बस 2 आ गया। और ये दूसरा टर्म तो कांस्टेंट है तो वैसे भी 0 है, तो ये यहाँ नीचे क्या आ गया हमारा, नीचे आ गया हमारा 1/2, ठीक है। और ये हो गया हमारा e⁻2x + y, और इसको अब हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से x² 2 और e⁻x + 2। बस इसको सुंदर तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये बहुत गंदा फैला लग रहा था, काफ़ी फैला था, यह मैंने सुंदर तरीके से लिख दिया। और सुंदर तरीके से लिखने के बाद हम लोग कह देते हैं कि अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने का टाइम आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज z = CF + PI। तो क्या हो जाएगा हमारा f(1) CF लिख रहा हूँ मैं अभी 2x, जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था स्टार्टिंग में ही, x + f(2) और ये y + 2x और फिर प्लस x² 2, और फिर हो गया हमारा e⁻, जो PI आया वही लिख रहा हूँ मैं बस, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो, अगर समझ में आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, 20% बच्चे हैं जो सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर में अब और भी बहुत सारे काम की चीज़ें इस चैनल पर डालने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए ही, बस एक सब्सक्राइब ही तो करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।